वीडियो में आपको समझाऊंगा स्टार्टर 109 में आए हुए 3 प्रॉब्लम्स, जो कि हैं सबसे पहला है प्लेइंग विथ और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, दूसरा है गेस द विनर और तीसरा है सेव द पीपल। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से। तो सबसे पहले वाले में इसने दे रखा है हमें कि हमारे पास एक इंटीजर अरे रहेगा। ठीक है, हमारे पास एक इंटीजर अरे रहेगा n साइज का, जिसमें n एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सब अरेज ऑफ ए, यानी कि इस अरे का नाम ये है, उसमें सब अरे फाइंड करना जिसका लेंथ k हो। ठीक है, जिसका लेंथ k हो, और उसमें जो है अगर उसके लेंथ में सभी नंबर्स का अगर बिट वाइज और करे, ठीक है, बिट वाइज और, तो उसका जो ये बिट वाइज और करने के बाद वो जो नंबर आए वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक टेस्ट केस की, तो अगर 2 4 फॉर एग्जाम्पल अगर 2 4 5 7 8 9 लेते हैं और फिर 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें मैं बोलूँ कि यार के मेरा 2 है, ठीक है, के मेरा 2 है, यानी कि मैं अगर 2 का जितना भी सबअरे है इसमें, ठीक है, 2 के जितने भी सबअरे हैं, ठीक है, तो सबअरे कैसे बनते हैं, कंटिन्यूस पार्ट। तो देखिए यहाँ पे पहला सबअरे क्या होगा, 2 का, ये दोनों। ठीक है, तो क्या अगर मैं इन दोनों का और करूँ, ठीक है, 2 और 4 का और करूँ, तो ये एक और सॉरी ऑड नंबर देना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑड नंबर दे रहा है तो हमारे काउंट में +1 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने सबअरेज बनेंगे के साइज के, ठीक है, ये काउंट बताना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि यार जब और करते हैं किसी नंबर्स को तो 1 कब आता है, सॉरी ऑड कब आता है। ठीक है, उसने कहा है कि इसके सब अरे में जितने भी नंबर्स रहेंगे उनका और जो है वो एक ऑड नंबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कम से कम एक ऑड नंबर रहना चाहिए, क्यों है कि नहीं। ऑड नंबर जैसे क्या, 3, 3 के लास्ट में क्या होता है, ऑड नंबर के हमेशा लास्ट में 1 होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जब इसका और करेंगे तो हम सबको पता है बिट वाइज और कैसे काम करता है। अगर कोई एक भी 1 है तो वो 1 कर देता है, ठीक है, बिट को। यानी कि हमें इस सब अरे में, यानी कि के साइज के सब अरे में मुझे एक ऑड नंबर चाहिए ताकि मैं अपने काउंट को 1 कर सकूं। ये बताएगा कि इस सब अरे में अगर इस सब अरे का सारे एलिमेंट्स का मैं और लेता हूं तो ये क्या मेरा एक ऑड नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर नहीं है तो इसमें नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे अपने विंडो को, ठीक है, ये विंडो क्या है, ये के साइज की विंडो है एक, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, विंडो। तो ये स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, अब देखिए इस विंडो को स्लाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, इस विंडो को पूरा ऐसे पूरा का पूरा ऐसे आगे लेके जाएंगे, यानी कि 4 और 5 पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई नया ऑड नंबर आया क्या, हाँ एक ऑड नंबर आया 5। तो देखिए अब इसका अगर और करेंगे 4 और 5 का तो हमारे पास एक ऑड नंबर आता है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, 1 0 0 और 5 का क्या होता है 1 0 1, और करेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ये क्या होता है 5, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका आ रहा है। अब ऐसे ही आगे चलेंगे 5 और 8। ठीक है, तो 5 और 8 में अभी भी देखिए मेरे पास एक नंबर है 5 इस सबअरे में, यानी कि ये भी है। 8 और 9 देखिए अब 9 आ गया इस सबअरे में, यानी कि ये भी है। 9 और 10 देखिए 9 है, यानी कि अभी भी है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमें हमें सबसे पहले एक विंडो बना लेनी है और उसमें काउंट कर लेना है कि कितने ऑड हैं। ठीक है, अगर एक भी ऑड है तो मेरा काउंट 1 हो जाएगा इस विंडो के लिए। ठीक है, इस विंडो के लिए अब मैं इस विंडो को शिफ्ट करता रहूंगा और देखता रहूंगा क्या कोई नए ऑड नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं फिर से आपको लिख के समझाता हूँ। 2 4 5 8 9 10, ठीक है, 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब कोड लिखते हैं और फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसने के साइज का सबअरे बोला था। ठीक है, तो हम सबसे पहले के साइज का एक विंडो कट कर लेंगे। ठीक है, के साइज का एक विंडो कट कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए, कोड के माध्यम से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले LLN लेंगे हम लोग, और के भी उसने दे रखा है। ठीक है, एन और के, और उसके बाद सीन ले लेंगे हम लोग एन। तो ये अब हम वेक्टर बनाएंगे एक, ठीक है, v ऑफ n। तो एक फॉर लूप चला के हम लोग इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस समथिंग करके कुछ कुछ करके हम लोग यहाँ पे अपना अरे ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन k, i प्लस प्लस। ठीक है, ये के साइज का हमने एक विंडो कट किया। ठीक है, के साइज का विंडो, इफ मेरा v ऑफ i मॉडुलस 2 अगर ऑड है, ठीक है, v ऑफ i मॉडुलस 2, ऐसे भी आप ऑड चेक कर सकते हैं, या फिर कैसे कैसे कर सकते हैं, v ऑफ i एंड 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये है यानी कि मेरे पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, मेरे पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ll ऑड नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा जिसको मैं 0 से असाइन कर दूंगा। ये बताएगा कितने ऑड नंबर है। आप बोल रहे कितने, आप पूछ सकते हैं कि यार कितने क्यों काउंट कर रहे हैं, हमें तो बस एक ही चाहिए था ना।
तो हम यहाँ पे बूल बना सकते हैं, तो बूल यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए 3 यहाँ पे है, जैसे कि अभी आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी कितना काउंट ले रहे हैं, ठीक है, बूल नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये नहीं बता रहा कि एक है, ये बता रहा है कि कितने हैं अभी, ठीक है। तो इस वाले में देखिए अभी कितने हैं, एक है, ठीक है, 1 2 है ना, तो इसमें एक है, सॉरी 1 2 नहीं है, ये 2 4 5 का विंडो है अभी, ठीक है। तीन तीन का लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग 3 का लेते हैं मान लीजिए। तो 2 4 5 है, यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, ऑड, अभी ऑड की वैल्यू कितनी रहेगी, ऑड की वैल्यू अभी रहेगी 1, ठीक है। वो ये बताया कि मेरे पास इस विंडो में 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, एल एल आई लो इक्वल टू 0 करेंगे, कॉमा हाई इक्वल टू कितना होगा अपना, के -1, ठीक है, के -1 क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, इसीलिए। उसके बाद वाइल हाई हाई प्लस 1 जो है, जब तक हाई प्लस 1 जो है वो लेस देन एन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मेरा पहले मैंने इतना विंडो कट किया, ठीक है। इसमें मैंने चेक किया कि कितने मेरे पास ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर के पास मैंने यहाँ पे लो फिक्स किया, यहाँ पे हाई फिक्स किया, ठीक है, इस विंडो पे, क्योंकि मैं इसका निकाल चुका हूँ ना पहले ही, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिक्स कर लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये क्या बता रहा है कि हाई प्लस 1 लेस देन एन है, यानी कि ये जो मेरा हाई है वो अभी लास्ट नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लास्ट नंबर नहीं होना चाहिए मेरा हाई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए अब ये ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, लो प्लस प्लस करूंगा और हाई को भी प्लस प्लस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे विंडो को आगे लेके जाना है, इतना तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे विंडो को आगे लेके जाना है, यानी कि अब ये विंडो बनेगी ये, ठीक है। तो जब ये विंडो में आगे शिफ्ट किया तो देखिए ये जो 2 था, ये देखिए छूट गया ना, ये जो मेरे सब अरे में था ये तो छूट गया। तो हो सकता है ये ऑड हो सकता है ये विंडो, मुझे क्या पता, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड था, इसका मतलब ये मेरे अब सब अरे में नहीं है, क्योंकि देखिए इस सब अरे से इस सब अरे में क्या चेंज हुआ, एक एलिमेंट गया और एक एलिमेंट आया, बाकी 2 एलिमेंट जो 4 और 5 थे वो तो वही है ना। यानी कि ये तो, अगर ये दोनों ऑड होंगे तो मेरा तो फायदा ही है ना। तो मैं ये चेक करूंगा कि ये जो गया और ये जो आया, बस ये दोनों पे चेक करना है, ये जो गया और ये आया, क्या ये ऑड है कि नहीं है, ठीक है, बस यही चेक करना है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि लो प्लस प्लस किया तो लो अभी 4 पे होगा, तो मैं चेक करूंगा इफ वी ऑफ लो -1, ठीक है, यानी कि जो अभी गया, ठीक है, यानी कि यही तो गया था ना अभी लो पे। तो मैं अभी लो प्लस प्लस से यहाँ पे आया था, तो मैं ये वाला चेक कर लूंगा ऑड है कि नहीं। इफ लो प्लस 1 मॉडुलस 2 अगर ये ऑड है, ठीक है, तो ऑड प्लस प्लस, सॉरी ऑड माइनस माइनस कर दो, क्योंकि एक ऑड हमारे सब अरे से चला गया है, ठीक है, एक ऑड हमारे सब अरे से चला गया है। और फिर इफ लिखो, इफ क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक नया एलिमेंट आया है, तो चेक करो क्या ये है कि नहीं, ठीक है। इफ वी ऑफ हाई मॉडुलस 2, यानी कि नया नंबर ऑड है कि नहीं, ठीक है, ऑड प्लस प्लस कर दो। अब इससे ऑड प्लस प्लस ऑड माइनस माइनस करने से क्या होगा, वो बताएगा कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, ठीक है, वो बताएगा हमारे पास कितने नंबर्स हैं। आप भूल भी ले सकते थे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ऑड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि भूल में क्या होता है, आप पहले चेक कर लेते कि इस सब अरे में है कि नहीं, ठीक है। अब फिर यहाँ से जाते हैं तो आप चेक कर लेते कि क्या ये ऑड है कि नहीं, अगर ये ऑड होता तो आप चेक कर लेते कि ये, नहीं नहीं उस टाइम नहीं होता, क्योंकि भूल में क्या होता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ 4 होता और यहाँ 5 होता, ठीक है, 5 नहीं यहाँ पे 6 होता, ठीक है। तो आप 3 साइज का सब अरे लेते हैं, अगर भूल लेते हैं आप, ये कहने के लिए कि आप बस काउंट नहीं रख रहे हैं, आप बस ये बता रहे हैं कि हमारे पास इस सब अरे में एक ऑड नंबर है, तो आप यहाँ पे रखते हैं 3। तो जब इस सब अरे में आते हैं तो आप कहते हैं यार वो 3 तो छूट गया, है कि नहीं, वो 3 तो छूट गया और आने वाला भी इवन है। तो लेकिन यहाँ पे तो एक ऑड नंबर है ना, लेकिन तो ये कैसे पता चलता है बूल में, ठीक है, बूल में या तो आप ट्रू या तो फॉल्स करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें जो ये जो हमने ऑड प्लस प्लस करके रखा है ये काम का है, ठीक है, क्योंकि अगर एक ऑड चला भी गया तो क्या हुआ, अगर ऑड ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बता रहा है कि मेरे पास अभी भी सब अरे में कम से कम एक एलिमेंट तो है ऑड, ठीक है, ये बता रहा है, इसलिए हमने ऑड प्लस प्लस लिया। तो ये आने वाला ऐसे हुआ। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इन दोनों के बाद क्या, इफ, क्योंकि हमने यहाँ पे इतना में क्या किया, हमने एक शिफ्ट किया और चेक किया, और एक शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, हमारा एक नया सबरे बना ना ये वाला। तो इसमें भी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या इफ ऑड ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ऑड ग्रेटर देन 0 है तो मेरा आंसर प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके उसके पहले यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है, इफ ऑड ग्रेटर देन 0 तो आंसर प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले वाले सबरे में तो चेक ही नहीं किया था ना। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले सबरे में चेक किया
और उसके बाद हमने सबअरे को यहाँ पे सबसे पहले प्लस किया, ठीक है। उसके बाद हर सबअरे में चेक किया कि अगर ऑड ग्रेटर देन 0 है तो वो आंसर में आ जाएगा, तो सी आउट कर देंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। और ये अपना सबसे पहला कोड हो गया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया फिर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने अपना सबअरे काटा इतना, ठीक है, इस फॉर लूप में, कहाँ गया, इस वाले फॉर लूप में, ठीक है। और उसमें चेक किया कि ऑड है कि नहीं, अगर ऑड है तो उस वाले सबअरे में 1 प्लस होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना क्या किया, यहाँ पे पॉइंटर रखा एक और यहीं पे पॉइंटर रखा एक, और अब सबसे पहले प्लस किया क्योंकि इतने का मैं निकाल चुका था, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले लो प्लस प्लस किया, हाई प्लस प्लस किया, ताकि मेरा विंडो सबसे पहले आगे जाए और फिर मैं सबअरे में चेक करूँ। अब क्योंकि नया एलिमेंट क्या था, अब क्योंकि चेंज क्या था सबअरे में, क्योंकि एक एलिमेंट चला गया तो वो चेक कर रहा था कि ऑड था कि नहीं, अगर ऑड था तो माइनस माइनस कर दीजिए ऑड, और इफ आने वाला नंबर ऑड है तो इवन इवन मतलब कि ऑड काउंट को प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। और फिर चेक कर लीजिए कि अभी भी ऑड है कि नहीं सबअरे में, अगर है तो काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो इस आपको सभी का सोल्यूशन जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लें। तो अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहती है, सेकंड प्रॉब्लम कह रही है कि गेस द विनर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस कोड को हम सब ने देखा है, मैंने देखा था कि कब कई लोगों ने कैसे एन, क्या तो समथिंग एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 पे, और समथिंग ऐसे कुछ था आई थिंक, हाँ, ऐसे करके सबने आंसर सी आउट बॉब कर दिया, ठीक है। और काफी लोगों को पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है, तो चलिए उसके बारे में समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया क्या एक्चुअली, ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एन दिया हुआ है, ठीक है, इंटीजर एन दिया हुआ है, और अलाइस और बॉब जो है वो लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है, इस इंटीजर एन पे, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, इस इंटीजर एन को सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। इंटीजर एन के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, हम सब जानते हैं, 2 3 5, आई मीन ऐसे 2 3 5 ऐसे कुछ दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग प्राइम है, तो जाहिर सी बात है ऐसे कुछ दिखेंगे। तो अब क्या है इसमें एन जो है, अब एलाइस पहला चाल चलेगी, ठीक है, एलाइस पहला चाल चलेगी। एलाइस क्या करेगी, इसमें से कोई भी एक फैक्टर उठाएगी, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर उठाएगी जो कि ऑड होगा, ठीक है। अब क्योंकि टू, क्योंकि हम सब जानते हैं एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है, ठीक है, वो कौन है, वो है 2, क्योंकि इसके बाद आने वाले सारे ऑड होते हैं, ठीक है। तो अलाइस क्या करेगी, कोई भी एक ऑड प्राइम फैक्टर उठाएगी, ठीक है, कोई भी एक ऑड प्राइम फैक्टर उठाएगी और उसको हटा देगी इसमें से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं, 36 है, ठीक है। 36 में क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर 2, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, ठीक है, 36 हुआ ये। तो अब अलाइस पहला चाल चलेगी। अलाइस के पास क्या है कि वो इसमें से कोई एक ऑड प्राइम डिवाइजर उठा के इसमें से माइनस कर देगी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, 3 ही ऑप्शन है, मतलब सॉरी 2 ही ऑप्शन है जो कि 3 3 है। तो अलाइस क्या किया, अलाइस ने क्या किया, अलाइस ने 3 को उठाया और 36 माइनस 3 इक्वल टू 33 कर दिया, ठीक है। ये अलाइस की चाल थी, ठीक है। तो अब नंबर मेरे पास क्या आ गया, 33, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 × 11, ठीक है कि नहीं। अब बॉब चलेगा, अब वो क्या करेगा, इसमें से कोई एक प्राइम ऑड प्राइम फैक्टर जो है, ऑड प्राइम फैक्टर वो हटा देगा, ठीक है, वो हटा के सॉरी माइनस कर देगा, ठीक है, इसमें से हटाएगा और इसमें माइनस कर देगा, ठीक है। हटाएगा नहीं, सॉरी हटाना तो गलत गलत वर्ड हो गया, हटाएगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 × 3 है ना, तो ये 11 माइनस कर देगा, ठीक है, या तो 11 माइनस करेगा या तो 3 माइनस करेगा, वो इसकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर बॉब की तरफ से चल रहे हैं तो हम लोग 11 माइनस करते हैं, ठीक है। तो 11 माइनस करेंगे 33 से क्या आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, 33 माइनस 11 किया, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आया 22, ठीक है। कोई भी एक ऑड प्राइम डिवाइजर को माइनस करना है, ठीक है, ये नहीं कि डिवाइजर को ही हटा दे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 22 आया, ठीक है। तो अब 22 की बारी, अब अलाइस चलेगी, ठीक है। 22 का क्या होता है, 2 × 11, ठीक है, 2 × 11 ही तो होता है। अब अलाइस की बारी, अब देखिए, अब अलाइस के पास क्या ही ऑप्शन है, उसको 11 ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि दो तो क्या है, एक इवन प्राइम डिवाइजर है, तो हमें तो ऑड प्राइम डिवाइजर हटाना है, ठीक है। तो अलाइस को मजबूरी में ही 11 को हटाना पड़ेगा, और जैसे अलाइस यहाँ पे 11 को हटाने का मतलब 11 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अलाइस जैसे यहाँ पे 22 माइनस 11 करती है, ठीक है, उसके पास क्या बचता है, 11 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद बॉब चलेगा, ठीक है, अब नंबर क्या हो गया, 11। अब इसका एक ही प्राइम डिवाइजर होता है, 1 × सॉरी मतलब खुद 11, ठीक है, 1 × 11 क्या लिख रहा हूँ मैं। अब इसका ये खुद 11 नहीं है, तो अब बॉब चलेगा। बॉब क्या करेगा, ये 11 को 11 से ही माइनस कर देगा, क्योंकि यही इसका ऑड प्राइम डिवाइजर है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब अलाइस चलेगी,
अब अलाइस के पास तो कोई डिवाइजर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे बॉब जीत जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसके पास कोई प्राइम डिवाइजर नहीं बचा, ऑड प्राइम डिवाइजर, वो हार जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अलाइस हार चुकी है। तो अब इसको सोचेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि यार सबसे पहले ना सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा, तो जैसे कि n इक्वल टू 36 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा ये ऐसा है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसमें से 3 तो माइनस करना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 3 माइनस करके, ठीक है। अगर एकदम बेसिक अप्रोच से चले, इसमें से 3 माइनस कर दो, ठीक है। 3 माइनस करने में क्या आता है, एक नया नंबर आएगा 33, और फिर इस पे प्राइम फैक्टर निकाल दो, मतलब ऐसे निकालते रहेंगे। तो ऐसे करेंगे अगर, तो टीएलई आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ ना, सबसे पहले 36 लिया, 36 का प्राइम फैक्टर निकाला, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद कहीं स्टोर कर लिए मान लीजिए आप। उसके बाद आपने देखा कि यार एक तो आ रहा है, तो इसको हटा दे, मतलब इसको माइनस कर देता हूँ इस नंबर से। तो आपने इसको माइनस किया, फिर इसका निकालने चले गए, और फिर इसके बाद क्या आएगा, 30 आएगा आई थिंक ना, हाँ 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 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 आएगा। अगर 3 हटाएंगे तो 30 आएगा, अगर 11 हटाएंगे तो 22 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐसे करके हटाते रहेंगे, तो देख रही है यहाँ पे लंबा चल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे चलते रहें तो प्राइम फैक्टर निकालने में, हालांकि ऐसे तो अगर सीफ से निकाले तो लॉग एन लगेगा, ठीक है। अगर बहुत ऑप्टिमाइज वाला लगाए, लेकिन फिर भी आपका टीएलई आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको और क्या तरीका अप्रोच सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप इसी को ध्यान से देखें ना, तो सारा तरीका इसी में है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ 36 है, ठीक है। उसने कहा कि यार ऑड प्राइम डिवाइजर हटाना है, ठीक है। हटाने का क्या मतलब है, हटाने का मतलब ये नहीं कि 2 इंटू 3 है तो 3 को ही हटा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ हटाने का क्या मतलब है, माइनस करना है, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 6 है, अगर ऐसा ये कहाँ से आ गया, अगर ऐसा है तो वो बोला एक माइनस कर दो, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 5, माइनस या तो 3 कर दो आप, या तो 2 इंटू 3 इंटू 5 -5 कर दो, ठीक है। और फिर जो नया नंबर आएगा उस पे फिर यही वाला काम करो, ठीक है। ये वाला काम करना है। तो इतना अगर आपको यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो 36 की अगर कोई भी हम इवन नंबर की बात करें, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। अगर n मान लीजिए इवन है, ठीक है। ध्यान ध्यान रखिएगा, हमारा सारा टारगेट है ऑड प्राइम डिवाइजर, ठीक है। और यहाँ पे मजे की बात क्या है कि हमारे पास जो प्राइम डिवाइजर होते हैं, जो प्राइम डिवाइजर होते हैं, ठीक है, जो प्राइम नंबर ही होते हैं, ये पहले तो प्राइम नंबर की ही बात कर लेते हैं। वो सारे ऑड ही तो होते हैं, सारे प्राइम नंबर ऑड ही तो होते हैं। सिर्फ एक, मतलब सिर्फ टू ही तो एक ऐसा नंबर है, जो टू ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम होते हुए भी इवन है, ठीक है। बाकी सारे तो प्राइम होते हुए ऑड है, ठीक है। बाकी सारे तो प्राइम होते हुए ऑड है। तो अगर मैं एन जो नंबर मिला है मुझे, अगर वो इवन है, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा दिखेगा, अगर एन इवन है, ठीक है। अगर एन इवन है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा दिखेगा। तो इसमें दो तरीके आते हैं, ठीक है। एन अगर इवन है तो दो केस बनते हैं, केस 1 और केस 2, ठीक है। अगर एन इवन है तो हो सकता है वो 2 की पावर हो, ठीक है। सीधे 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 सीधे, यानी कि 2 हो, 4 हो, 8 हो, 32 हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, एन अगर इवन है। या तो 2 इंटू, अब अगर वो इवन है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 का मल्टीपल तो आएगा ही, है कि नहीं। इवन का मतलब ही तो यही हुआ ना कि 2 तो प्राइम डिवाइजर होगा ही होगा। 2 इंटू ये समथिंग बनेगा, ठीक है। 2 इंटू समथिंग बनेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप कहने का मतलब। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप 36 को ही देख लीजिए, 36 था ना यहाँ पे, तो 2 इंटू क्या बना, 2 3 6, 3 3 9 2 18, ठीक है। तो 2 इंटू 18 बनाइए, ठीक है। तो हम सब जानते हैं प्राइम नंबर कैसे, सॉरी इवन नंबर कैसे बनते हैं, इवन इंटू इवन इंटू ऑड और इवन इंटू इवन, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो सकता है ये जो 2 इंटू है ये इवन आए, ठीक है। केस क्या बनता है देखिए, या तो हो सकता है वो 2 की पावर हो, ठीक है। अगर वो 2 की पावर नहीं है, ठीक है, इस वाले केस को मिटाइए, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, सीधे सीधे समझिए। देखिए या तो हो सकता है वो 2 की पावर हो, 2 की पावर का मतलब क्या है, उसके उसके पास कोई ऑड प्राइम डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 की पावर डायरेक्ट है, और अगर एन इवन है, और अगर वो 2 की पावर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 10, फॉर एग्जाम्पल 38, फॉर एग्जाम्पल 36, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो कैसा दिखेगा, उसमें एक ना एक प्राइम और डिवाइजर होगा ही होगा, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर एन इवन है और एन
2 की पावर डायरेक्टली नहीं है, तो n में एक ऑड प्राइम डिवाइजर होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे 10 है, 2 की पावर तो नहीं है, तो 2 इंटू 5 देखिए ऑड प्राइम डिवाइजर है। ठीक है, 38 है, ठीक है, 19 दूनी 38, ठीक है, देखिए ऑड प्राइम डिवाइजर है। 36, ये क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने सबसे पहले लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो था 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एक क्लब कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लब कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए एक एक ऑड प्राइम डिवाइजर आ रहा है, एक ऑड प्राइम डिवाइजर आ रहा है, एक ऑड प्राइम डिवाइजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने क्लब कर दिया। आप बोलेंगे ये तो प्राइम डिवाइजर, ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको छोड़िए ना, आप ये देखिए कि मेरे पास एक आ रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर नंबर 2 की पावर नहीं है तो ये कम से कम एक आएगा, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके आने का फायदा देखिए, अब देखिए बस यहीं पे खेला है। ठीक है, अब सारा सवाल बन जाएगा। अब ये बता, अब उसने क्या कहा था कि यार आपको ना ऑड प्राइम डिवाइजर को माइनस करना है n से। ठीक है, यही तो करना था। तो अगर आप अब आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ। ठीक है, हम बचपन में कहते थे, ठीक है, 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 इंटू 3 का क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे कि यार 2 इंटू 3 का मतलब होता है 6। हाँ, ये भी ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका और क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 को अगर 3 बार ऐड करेंगे, 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा। और इसका ये भी मतलब होता है कि 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अगर आपको ये बहुत बचकानी बात लग रही होगी, लेकिन यही कंसेप्ट है, पता है। देखिए 3 + 3, ठीक है, ये हुआ 6। 2 इंटू 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, 2 इंटू 3 को हमको 2 + 2 ऐसे करके लिखा। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, अब मान लीजिए वो नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ऐसा है, तो इस 36 को आप तोड़ के लाइए यहाँ पे। ठीक है, 36 को लाया मैं यहाँ पे, इसको मैं क्या लिखा, 3 × 12। ठीक है, 3 × 12 लिखा। 3 क्या है, ऑड प्राइम डिवाइजर। ठीक है, जो कि मुझे माइनस करना था। तो 3 × 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 3 + 3 प्लस डॉट 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 12 × 3। ठीक है, 12 टाइम्स, यही तो हुआ। 3 × 12 क्या मतलब है, 12 × 3। अब मेरे पास सोचिए 12 बार 3 है, ये नंबर को, ये नंबर क्या है एक्चुअली, ये नंबर 12 टाइम्स एन ऑड प्राइम डिवाइजर है। तो अगर ये 12 टाइम्स एन ऑड प्राइम डिवाइजर है, तो मुझे यही तो माइनस करना था ना, मुझे 3 ही तो माइनस करना है। समझे आप, मुझे एक ऑड प्राइम डिवाइजर ही तो माइनस करना था। तो मेरे पास ऑड प्राइम डिवाइजर कितने हैं, मेरे पास 12 ऑड प्राइम डिवाइजर है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास इवन प्राइम डिवाइजर है। और अगर मेरे पास इवन प्राइम डिवाइजर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उनको प्लस करके एन बनाया, तो ये क्या, जब एलाइस आएगी तो एक बार माइनस करेगी तो एक 3 जाएगा, फिर बॉब माइनस करेगा तो दूसरा 3 जाएगा, फिर अलाइस माइनस करेगी एक 3 जाएगा, फिर बॉब माइनस करेगा दूसरा 3 जाएगा। ऐसे अगर इवन टाइम है, अगर इवन टाइम है तो लास्ट में कौन कौन माइनस करेगा, बॉब माइनस करेगा, है कि नहीं। और तो लास्ट में 0 आ जाएगा जब बॉब माइनस करेगा 12 बार, है कि नहीं, ये 3 3 3 करके। तो जब 12th टाइम आएगा जहां पे 3 लिखा रहेगा, तो उसको बॉब माइनस कर देगा और नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आएगी एलाइस, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो बॉब विन कर जाएगा। ठीक है, बॉब विन कर जाएगा कब, देखिए इस हर केस में, उस हर केस में जब क्या है, एन इवन है कि नहीं। अब क्योंकि अब 2 की पावर हो गया तो क्या हो गया, 2 की पावर हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर हो गया अगर, तो कोई भी ऑड प्राइम डिवाइजर मिला ही नहीं। और पहली चाल किसकी थी, अलाइस की थी। ऑड प्राइम डिवाइजर मिला नहीं, पहली चाल अलाइस की है, तो बेचारी अलाइस करेगी क्या, उसके पास हटाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अल्टीमेटली फिर से हार जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसे, इसका कोड लिख के समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका इनपुट ले लेंगे। ठीक है, एन, सीन ले लेंगे एन। ठीक है, तो लिखेंगे इफ एन मॉडुलस 2, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि इवन है। ठीक है, इवन में मैंने आपको दिखाया कि जब इवन रहेगा, ठीक है, 36, या फिर इवन नंबर कैसा होगा, दो ही तरीके का तो होगा ना, या तो 2 की पावर होगा ऐसा। तो ये तो मैंने दिखा दिया कि यार इसमें तो कोई ऑड प्राइम डिवाइजर ही नहीं रहेगी, तो इसलिए अलाइस हार जाएगी। और इस वाले में क्या है, इस वाले में हमेशा क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, ऑड प्राइम डिवाइजर, ऑड प्राइम डिवाइजर इनटू एक इवन नंबर बनेगा। ठीक है, ऑड प्राइम डिवाइजर इनटू एक
इवन नंबर बनेगा इस बारी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि तभी तो, क्योंकि ये ऑड हो गया है और मुझे रिजल्ट चाहिए इवन, ठीक है। ये ऑड एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑड एक प्राइम नंबर है, 3 5 ले लीजिए, और मुझे एक फाइनल आउटपुट को इवन लाना है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इवन नंबर ही तो लाना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ ऑड कर दूंगा तो ऑड इंटू ऑड तो हमेशा ऑड दे देगा, इसीलिए मुझे ये गारंटी मिल रही है यहाँ पे कि यहाँ एक इवन नंबर ही आएगा। और फिर मैंने ये कंसेप्ट लगाया कि यार ऑड कि दो नंबर को इंटू करने का मतलब है कि उस एक नंबर को उस दूसरे नंबर की बार प्लस करना। तो मैंने इस ऑड नंबर को इस इवन नंबर बार प्लस किया, जिससे मेरा ये नंबर आया। तो जब मैंने इस ऑड प्राइम नंबर डिवाइजर को इवन बार प्लस किया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर एक एक करके माइनस करना था, तो मैं इससे माइनस करता गया, और जब इवन बार है तो बॉब ही तो लास्ट चलेगा ना, इसलिए ये बॉब जीतेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा ले लीजिए, जब ऑड होगा, जब ऑड होगा तो जब ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर नंबर ही ऑड है तो उसमें एक ऑड प्राइम डिवाइजर तो आएगा ही, ठीक है। अगर नंबर ऑड है, फॉर एग्जांपल 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, और क्या ऑड, 19 ले लीजिए। देखिए 9 में क्या आ रहा है, ये सब तो खुद प्राइम है, इनकी क्या ही बात करूं। ये क्या है, ये 3 इंटू 3 है, ठीक है। देखिए ऑड प्राइम डिवाइजर आ रहा है। ये 15 देखिए 3 इंटू 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑड प्राइम डिवाइजर है, ठीक है। यानी कि एक ऑड प्राइम डिवाइजर, ठीक है, इनटू सम नंबर, ठीक है। एक ऑड प्राइम डिवाइजर है यहाँ पे, इनटू सम नंबर इक्वल टू मुझे ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑड प्राइम डिवाइजर यानी कि 3 है, 5 है, कुछ भी, और मुझे रिजल्टेंट ऑड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऑड नंबर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑड प्राइम डिवाइजर है, इस बार ऑड नंबर है, ठीक है। इसके पहले क्या था, इवन नंबर था, इस बार क्या है, ऑड है। इसका मतलब क्या है, 3 + 3 + 3 ऑड टाइम्स रहेगा, कुछ ऐसा ही कुछ दिखेगा, है कि नहीं। और अगर ऑड टाइम्स रहेगा तो ये अलाइस काटी, ये बॉब काटी, ये अलाइस काटी, जैसे ही अलाइस काटेगी फिर नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है मेरा प्राइम डिवाइजर, यहाँ पे ऑड प्राइम डिवाइजर मेरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है जब ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे अब अलाइस जब काटेगी तो 0 हो जाएगा नंबर, और अब बॉब जब चलेगा तो उसके पास कोई प्राइम ऑड प्राइम डिवाइजर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे जीतेगी कौन, अलाइस। और ऐसी बात कर लेते हैं वन के बारे में, ठीक है। अब जब वन है, ठीक है, वन क्या है, एक ऑड नंबर है, तो कहने को तो इसमें अब ऑड है, तो ऑड में कौन जीत रहा था अभी, अलाइस जीत रही थी। पर यहाँ पे जब वन है, इसमें तो कोई ऑड प्राइम फैक्टर है ही नहीं, और पहला चाल अलाइस का है, तो ये एक एज केस हो गया एक तरीके से, कि इस वाले में भी बॉब ही जीतेगा, ठीक है, क्योंकि अलाइस के पास तो कुछ चलने के लिए ही नहीं है। तो इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा कि अगर एन इवन है, ठीक है, या फिर एन इक्वल टू 1 है, तो कौन जीतेगा, सी आउट कर दो आप बॉब को, ठीक है। एल्स आप सी आउट कर दो अलाइस को, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अंदर ना कि अगर एन इवन रहेगा तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो कैसा दिखेगा, और अगर एन ऑड होगा तो उसका प्राइम फैक्टर कैसा दिखेगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता आप प्लीज इसको फिर से रिवाइंड कर दीजिए, बहुत बढ़िया समझाया है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा एक्सप्लेनेशन। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तीसरा वाला तो और भी इजी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन इतना इजी है, ठीक है। तो इसमें है सेव द पीपल, ठीक है, सेव द पीपल। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमारे पास एक n क्रॉस m की ग्रिड दी हुई है, ठीक है। n क्रॉस m की हमारे पास एक ग्रिड दी हुई है, ठीक है, n और m, और उसमें हमें एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, x, y नाम से, x, y नाम से एक सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये n क्रॉस m की ग्रिड है, ठीक है। तो ग्रिड कुछ ऐसे दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल तो उसने दे रखा है कि हमारे पास एक n, साइज की ग्रिड है, और हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, x, y, जो कि यहाँ पे एक कोई भी एक सेल को दर्शाएगा, ठीक है। अब इसमें तो व्हाइट कलर ले लिया है, तो वो मान लीजिए कोई x, y जो भी उसने दिया है वो ये वाला ग्रिड है, ठीक है, वो ये वाला ग्रिड है x, y, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये जो x, y ग्रिड है ये इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये अभी इन्फेक्टेड है जो उसने दिया हुआ है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये फैल रहा है कैसे, ये सीधे ऊपर एक एक मतलब एक स्टेप ऊपर फैलता है, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, और एक स्टेप इधर, ठीक है, ये ऐसे फैल रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में। और ठीक इसके साथ अगले सेकंड क्या होगा, मतलब कि आप
ये अगले सेकंड भी ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसे साइड जाएगा, ये ऐसे इधर जाएगा और ये ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। हालांकि आगे स्पेस नहीं है, पर ये आगे अगर होता तो आगे जाता, ठीक है। तो ये अपना ऐसे फैल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो इधर था, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? जो भी इन्फेक्टेड है उसके चारों ऊपर, मतलब चारों दिशाओं में इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है। तो ऐसा है एक्स कॉमा वाई से। उसने कहा है कि तुम एक ऐसा एक्स कॉमा वाई बताओ, ठीक है। सॉरी, उसने कहा है कि तुम ऐसा एक एक्स वाई चुनो, ठीक है। तुम भी एक ऐसा एक्स वाई चुनो जहां पे तुम्हारा जो, तुम यहाँ पे वैक्सीनेशन करोगे, ठीक है। वहां पे ये क्या है, ये एक इन्फेक्शन वाला सोर्स है, ठीक है। उसने कहा है कि तुम एक ऐसा वैक्सीनेशन का सोर्स चुनो कि जो ये इन्फेक्शन फैल रहा है उससे ज्यादा तुम्हारा वैक्सीनेशन वाले लोग हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इन्फेक्शन जब फैलेगा तो ये इन्फेक्ट करेगा सेल्स को, ठीक है। तो ये बोल रहा है तुम ऐसा अ, ऐसे सेल में वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन करो कि ये दोनों जो फैल रहे हैं ना, ये दोनों सेम साइज से फैल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये ऊपर, ये एक सेकंड में मान लीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे फैला अगर, तो ये भी एक सेकंड में ऊपर नीचे दाएं बाएं ये चारों तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर ये अगले सेकंड ये अपने चारों से इधर उधर जाएगा, ठीक है। और फिर ये अगले चारों से इधर उधर जाएगा, ठीक है। पर कोई एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक है। वो जो एम्प्टी सेल्स है उन्हीं पर काम किया जाएगा। तो इसने कहा है कि तुम कितने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। उसने ये नहीं पूछा एक्स कॉमा वाई बताओ, उसने पूछा है कि तुम कितने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान है। अब देखिए, अब उसने दे रखा है कि यार यहाँ से ना सबसे पहले वो ये देगा, ठीक है। और उसके बाद हमें ये चुनना होगा, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है। पहला पहला स्टेप क्या हुआ, वो उसने ये दिया, ठीक है। एक, दूसरा स्टेप क्या हुआ, हमने ये चुना, ठीक है। दो, तीसरा स्टेप क्या हो गया, ये इधर फैला, इधर फैला, इधर फैला, इधर फैला, ठीक है। ये तीसरा हुआ। चौथी बार क्या होगा, ये इधर फैलेगा, फैलेगा मतलब ये इधर वैक्सीनेशन करेगा, ये इधर वैक्सीनेशन करेगा, इधर वैक्सीनेशन, ठीक है। चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या होगा, ये अपने इधर, इधर और इधर गया, ये अपने इधर, इधर और आगे गया, ये अपने लेफ्ट, राइट जा नहीं सकता क्योंकि ये देखिए ये पहले यहीं पे है, ठीक है। वैक्सीनेशन वाला तो इधर जाएगा नहीं, ठीक है। और ये वाला इधर आया और ये उधर गया, ठीक है। ऐसे हुआ, ठीक है। ऐसे फैल रहा है। और अब अगली बार इसकी है, तो ये अब ऊपर गया, राइट तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं लोग, ठीक है। वैक्सीनेशन सिर्फ इन खाली सेल्स पर करनी है और इन्फेक्शन भी इन खाली सेल्स पर ही होगी, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया। तो ऐसे करके ये इतने में फैला, ठीक है। तो इसे बताना है कि मैक्सिमम कितने हमें, जो ये जो खाली सेल्स है ये हम भर सकते हैं, तो कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, इस जगह पर, मतलब यहाँ से इससे दूर, तो आप देखिए कि ये वाला जो इन्फेक्शन है, ये वाला इधर उधर फैलने लगेगा, ठीक है। पर उसी टाइम पे ये भी तो इधर फैलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो यही फैल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बारी इसकी है, ठीक है। तो ये एक कदम इधर आ जाएगा और ये एक कदम इधर आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये एक कदम इधर आने के बाद और ये एक कदम ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो इतना पार्ट रहेगा ना, इतना वाला पार्ट, ये हमेशा इसका रहेगा, ठीक है। ये हमेशा इसका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के वैक्सीनेशन को रोकना चाहते हैं, ठीक है, ये फैल कैसे रहा है देखिए। इसने कहा है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ ये बताने हैं सेल्स। तो आप ही सोचिए अगर इन्फेक्शन यहाँ से फैल रहा है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई से फैल रहा है, एक्स कॉमा वाई, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ कहीं देना चाहिए एक्स कॉमा वाई, मतलब अपना ये वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ कहीं लगाना चाहिए क्या? जी नहीं, हम कोशिश करेंगे क्या कि यार वैक्सीनेशन सेंटर यहीं कहीं लगा दें, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि यार, क्योंकि ये ऐसे 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 फैल रहा है ना, अगर मैं अपना एक सेंटर यहीं लगा दूं तो ये ऊपर फैलता, ये ऊपर इतना घेर लेता, पता है। पर क्योंकि मैंने यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर लगा दिया है, तो इतनी जगह तो वो नहीं घेर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ही नहीं जा पाएगा। तो और अगली बार मैं इतने में घेर लूंगा, ठीक है। तो ये बात है। अब यही बात ये ऊपर की है तो ये साइड वाले की भी हो सकती है कि नहीं। ये क्या किया मैंने, टॉप पे लगाया। अब यही काम अगर मैं यहाँ पे सेंटर, देखिए पहला सेंटर मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। अब मैं सेंटर यहाँ लगाता हूँ, मैं यहीं पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये यार ये लोग यहीं से फैल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ कहीं बीच में भी शुरू हो जाएँगे यहाँ कहीं से और आपका आंसर सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है। क्यों देखिए, क्योंकि आपने सेकंड एग्ज़ाम्पल में देखा होगा कि उसने शायद इतनी ग्रिड ली है, ठीक है? 3 क्रॉस 3 की ग्रिड ली हुई है, ठीक है? सेकंड एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उसने देखिए यहाँ से इन्फेक्शन शुरू किया उसने, ठीक है?
और हमने बचाने के लिए क्या किया, हमने यहाँ से शुरू किया है अपना वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है। वैक्सीनेशन सेंटर है, ये इन्फेक्शन सेंटर है, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे क्या हुआ, इन्फेक्शन इधर इधर फैला पहले, ठीक है। वैक्सीनेशन इधर इधर और इधर फैला। अब देखिए इन्फेक्शन के पास कोई जगह ही नहीं है, सारा अब वैक्सीनेशन संभाल लेगा, ठीक है। पर आप सोचिए अगर यही वैक्सीनेशन मैंने यहाँ खोला होता, ठीक है, यहाँ इन्फेक्शन शुरू हुआ, ये यहाँ वैक्सीनेशन मैंने खोला होता, ठीक है, इस जगह पर। तो क्या होता है, पहले इन्फेक्शन इधर फैलता, इधर फैलता, इधर फैलता, वैक्सीनेशन इधर फैलता और इधर फैलता, ठीक है। उसके बाद ये वाला फिर इधर फैल जाता, ठीक है, और इधर तो फैल नहीं पाता, ठीक है। फिर लास्ट में ये वाला इधर फैल जाता। तो देखिए इस बार मेरे पास जो वैक्सीनेशन सेंटर्स आए वो कम आए, ठीक है, और पहले वाले में ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कहीं भी वैक्सीनेशन सेंटर खोल लें। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोलूँ तो ऊपर वाले सारे लोग सेफ हो जाएंगे, ठीक है। पर इन इन लोगों का, ये जो साइड में है, इन लोगों का क्या, ये लोग थोड़ी बचेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे भी सेंटर खोल लेता हूँ, फिर अगली बार यहाँ सेंटर खोल लेता हूँ, फिर अगली बार यहाँ सेंटर खोल लेता हूँ, और फिर अगली बार यहाँ पे सेंटर खोल लेता हूँ, ठीक है। ये चारों जगह से फैल रहे हैं तो मैं चारों जगह एक एक बार सेंटर खोल लेता हूँ, ठीक है। और चारों बार सेंटर खोल के चेक कर लूंगा कि किस टाइम मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कि मैं सेल्स जो है वैक्सीनेट कर पा रहा हूँ वो किस में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यही चारों तरीके हैं फैलने के। तो चारों जगह पे जाकर चेक कर लो और निकाल लो कि कितने कितने तरीके हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, अब ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरा एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब क्या है, इतना मेरा एक्स है, ठीक है, और इतना मेरा, मैं इसको कहीं बीच में लेता हूँ, ठीक है, एक्स कॉमा वाई को बीच में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, इन्फेक्शन सेंटर। तो इससे पता क्या चलता है कि यार मेरा यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वाई है, ठीक है। अब मुझे पता है, अब मुझे ऐसे ऐसे देख कर तो मुझे पता चल रहा है कि यार इस साइड को चूज करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो भी साइड मैं चूज करूंगा वो पूरी साइड मेरी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी साइड ही मेरी हो जाएगी, कैसे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी कि ऊपर साइड और दाएं बाएं। तो जिस साइड मैं शुरू करूंगा अपना वैक्सीनेशन सेंटर, ये पूरी साइड तो मेरी हो जाएगी ना, क्योंकि सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, उसके बाद मैं भी ऊपर जाऊंगा, फिर ये भी दाएं बाएं जाएगा, मैं भी दाएं बाएं जाऊंगा, है कि नहीं। ये एक ऊपर जाएगा तो मैं भी एक ऊपर जाऊंगा, ये उसके ऊपर जाएगा फिर मैं भी ऊपर जाऊंगा, फिर ये इसके ऊपर जाएगा फिर मैं भी ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ऐसा तो है ना कि ये यहाँ पहुंच के ये साइड चला जाएगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया ही मैं कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके जिस भी साइड बैठूंगा मैं पूरा एरिया ही कवर कर लूंगा, उस रो का और उस कॉलम से लेके पूरा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस साइड बैठूं, इस साइड, तो आप देखिएगा मैं इतना पूरा एरिया कवर कर लूंगा, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इसके इस साइड बैठूं तो इसका इतना पूरा एरिया कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यार इस जगह रख देता हूँ, और यहाँ पे ना मुझे ये सबसे ज्यादा सेल्स इसी साइड मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो देख के पता चल रहा है, तो ये कोड में कैसे लिखेंगे, बस यही हमें करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है, टॉप पे, इसको मैं टॉप बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हम टॉप पे रखते हैं तो मुझे कितने सेल्स मिलेंगे, अब कितने सेल्स मिलेंगे, देखिए ये क्या है, मुझे इतने मिलेंगे, ठीक है, इतने, ठीक है, टॉप पे रखने पर। तो ये कैसे होगा, ये मुझे पता है ये पूरा एक्स है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला रो, ये एक्स माइनस वन हुआ, ये वाला एक्स रो है, तो ये क्या हुआ, एक्स माइनस वन रो, ठीक है, क्योंकि एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट था। तो ये एक्स माइनस वन रो इंटू एम कॉलम, ठीक है। इतने रो हैं और कितने कॉलम है, एम। यानी कि क्या हुआ मेरा, अगर मैं टॉप पर रखता हूं, टॉप पर, तो मेरा रो माइनस वन इंटू कॉलम सेल्स मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉप का। अब इसको बैक करते हैं, सॉरी इसको भी बैक कर दिया मैंने। तो ये कॉलम का हुआ, ठीक है, सॉरी टॉप का, जब मैंने टॉप पर रखा है। तो इसको मिटाकर फिर से समझाता हूँ आपको, जब दूसरी साइड रखेंगे, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई मेरा यहाँ था, तो अभी मैंने टॉप पे रखा था, अब मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर रखूंगा तो मेरा कितना सेल आ जाएगा, इतना, ठीक है।
आपको ये समझ आनी चाहिए ये बात कि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आना चाहिए, आपको ये विजुलाइज होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे होगा विजुलाइज, आप इसको थोड़ा चला के देखिए, ये एक ऊपर जाएगा, ये फिर ये एक ऊपर जाएगा, तो ये कभी इस साइड तो आ ही नहीं पाएगा ना। ये इस साइड कब आएगा, जब ये यहाँ पे होता और मैं यहाँ पे हूँ और फिर भी इसका चाल हो, तभी तो आएगा, पर ऐसा कंडीशन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बारी में क्या होगा, इस बारी में देखिए, इस बारी में मेरे पास ये क्या है, ये y है, ठीक है। ये क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, मैं इसके राइट साइड में रखा, ठीक है। तो ये y है, यानी कि इतना क्या हुआ, m माइनस वाई, इतना पोर्शन क्या हुआ, m माइनस वाई इंटू कितना, x रो, n रो था, ठीक है कि नहीं। ये कितना रो है, n रो है, और ये कितने कॉलम है, m माइनस वाई, क्योंकि y तो पहले चला गया और टोटल m है। तो अगर मैं राइट में रखूं तो क्या होगा इसका, m माइनस वाई इंटू एम, ठीक है, m माइनस वाई इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रो लिख दिया है, तो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। रो की जगह मैं लिखता हूँ x, सॉरी रो की जगह n लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे x होगा x माइनस वन इंटू कॉलम था, ठीक है, यानी कि m कॉलम था। और यहाँ पे क्या होगा, m माइनस वाई इंटू एम, एम ही होगा ना, m माइनस वाई इंटू, सॉरी n होगा, ठीक है, m माइनस वाई इंटू एन होगा यहाँ पे। तो ये हो गया n, ठीक है। अब अगर मैं यही काम यहाँ से करता हूँ, इसको मिटाते हैं। अगर मैं ये काम, ये बक्सा जो है यहाँ पे रखता हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर अपना, तो अब मुझे कितना मिलेगा, इतना, ठीक है, इतना पोर्शन। तो ये पोर्शन कितना हुआ, ये देखिए ऊपर का x है, यानी कि इतना कितना हुआ, n माइनस एक्स, ठीक है। और ये कितना लेंथ है, m, ये पूरा है ना, ये पूरा यहाँ तक है, ये कितना है, m, m कॉलम है। और ये क्या हुआ, n माइनस एक्स, यानी कि अगर मैं डाउन रखूँ तो कितना होगा, n माइनस एक्स इंटू एम, हाँ। और ऐसे ही राइट का, लेफ्ट का आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट डाउन में m माइनस वाई इंटू ये हुआ, तो आपको लेफ्ट में ऐसे ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये टॉप से कुछ बन रहा होगा, ठीक है। यानी कि y माइनस वन इंटू ये कितना बनेगा, n, है कि नहीं। चलिए एक बार देख भी लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। और अब कौन सा पोर्शन बाकी है, अब ये वाला पोर्शन बाकी, जब मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो ये पोर्शन इतना इतना मेरा होगा। अब ये कितना है, ये कितने रो है मेरे पास, n रो हैं पूरे, ठीक है, इसलिए देखिए मैंने n से इंटू किया है। और यहाँ तक मेरे पास कितने वाई कॉलम थे, लेकिन अब क्योंकि मैं इसके लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ तो वाई माइनस वन कॉलम है ये वाले, ठीक है। तो वाई माइनस वन इंटू एन, तो वाई माइनस वन इंटू एन, ठीक है। ये चारों क्या हो गया, ये चारों मेरे पॉसिबल वेज हैं जितने मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये चारों मैं एक साथ थोड़ी कर सकता हूँ, या तो मैं टॉप पे रखूंगा तो इतने करूंगा, राइट में रखूंगा तो सिर्फ इतने कर पाऊंगा। तो इन चारों का मैं मैक्सिमम ले लूंगा, ठीक है। तो यही मेरा कोड हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से कोड कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे n कॉमा m लेंगे, और फिर x कॉमा y लेंगे कोऑर्डिनेट, और उसके बाद n m x और y सारे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ll करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप का निकालेंगे। टॉप इक्वल टू क्या था हमारा, x माइनस वन इंटू एम। तो यही काम जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। टॉप डाउन इक्वल टू m माइनस वाई इंटू एन। तो ये मेरा हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। तो देखिए 4-5 लाइन का ही कोड था, बस देखिए सोचिए, डिवीजन टू का ये थर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। और इसका कोड ऐसा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने 3 प्रॉब्लम समझ ली है। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, या फिर कहीं पे भी कोई भी इसमें से कोई भी स्टेप हो गया, या फिर ये क्यों किया हमने, यही क्यों किया हमने, अगर आपको ऐसा भी कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।
और कोड आपको इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।